गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक, सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र सिद्धार्थ का जन्म एक ऐतिहासिक घटना थी। राजकुमार का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जहां रानी माया देवी ने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक शुभ्र हाथी उन्हें छू रहा था। इस स्वप्न को ब्राह्मणों ने एक महान आत्मा के जन्म का संकेत माना है। राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रखा गया है, जिसका अर्थ है जिसका हर उद्देश्य पूरा हो गया। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल में विलासिता और ऐश्वर्य में बिताया, जहां उन्होंने अनेक कलाएं और सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया। उनके चारों ओर सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे जीवन की वास्तविकता से अनजान थे। 2. जीवन का पहला अनुभव। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक संत को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें गहन विचार में डाल दिया और उन्होंने सोचा कि यह संसार दुख और कष्टों से भरा है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस दुख के उत्पाद और समाधान की खोज करेंगे। 3. त्याग और ज्ञान की खोज। प्रिंस सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में अपने परिवार और राजमहल को छोड़ दिया। वे रात के अंधेरे में अपने घोड़े कंथक और अपने सारथी चन्ना के साथ निकले पड़े। वे एक संत के रूप में तपस्या और ध्यान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें अभी तक सत्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। 4. बोधि वृक्ष के नीचे। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने उरुवेला वर्तमान बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे तब तक ध्यानस्थ रहेंगे जब तक उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कई दिनों की गहन साधना के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत या प्रबुद्ध। 5. प्रथम उपदेश और धम्मचक्कप्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को वाराणसी के सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्कप्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो उनके धम्म के मूल सिद्धांत बने। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। 6. बौद्ध संघ की स्थापना। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर बौद्ध संघ की स्थापना की, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हो सकते थे। उन्होंने समाज के विभिन्न संप्रदाय के लोगों को अपने संघ में शामिल किया और उन्हें समरसता का पाठ पढ़ाया। उनकी शिक्षाओं ने समाज में व्यापक परिवर्तन संदेश और कई लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। 7. बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध के प्रमुख शिक्षाचार्य आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, स्पष्ट समुत्पाद, प्रत्येक घटना का कारण और परिणाम और अहिंसा पर आधारित हैं। उन्होंने करुणा, मैत्री और शील, नैतिकता को जीवन का मूल आधार बताया। उन्होंने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर, बल्कि सामाजिक और नैतिक विचारधारा पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। 8. बुद्ध का अंतिम दिन। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में नासिक में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संघटक वस्तुएं नाशवान हैं। अपना पूरा प्रयास पूरा करने के लिए प्राप्त करें। उनके निर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को त्याग दिया और उन्हें पूरी दुनिया में फैला दिया। हमें फॉलो करें, आप भी क्या सोए हुए हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हिंदी में। 9. बुद्ध का प्रभाव और खड़िया। बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन का संदेश आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। उनके धम्म ने एशिया में कई देशों में अपनी जड़ें जमाई और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उनका सिद्धांत न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। 10. बुद्ध की शिक्षाओं का आधुनिक संदर्भ। आज के युग में, जहां विश्व के अनेक प्रतिमानों का साक्षात्कार हो रहा है, बुद्ध की शिक्षाएं एक मार्गदर्शक की तरह काम कर सकती हैं। उनका सिद्धांत हमें जीवन की वास्तविकता और उनके समाधान की दिशा में विचार के लिए प्रेरित करता है। अहिंसा, करुणा और मैत्री के उनके संदेश आज भी बेकार हैं और हमें एक बेहतर समाज की ओर से अपमानित करते हैं। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की गहराइयों को समझाती हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका सार्वभौमिक संदेश है और हर युग में विनाश होता रहेगा। उनकी प्रेरणादायक कहानी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।